आज हम हरियाणा करंट अफेयर्स 16 जुलाई से 20 जुलाई तक डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि पूरे देश में अमृत महोत्सव चल रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 साल पूरे हुए हैं, तो इसमें जो हरियाणा एक पहला ऐसा राज्य होगा जिसके हर घर और सरकारी इमारत, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट हैं चाहे सरकारी, उनके ऊपर तिरंगा जो है फहराया जाएगा। ये 13, 14 और 15 अगस्त को फहराया जाएगा। इसके साथ साथ तो इसमें मतलब ये सरकार ने क्या क्या स्कीम शुरू करी है, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा जो है ये स्कीम शुरू की है। साथ ही साथ सीएम साहब ने कहा है राष्ट्र पहले और हमेशा पहले, ये इन्होंने एक मंत्र दिया है, ये चीज़ याद रख लेना। आगे देखिए इसमें जैसा कि हरियाणा सरकार ने कहा है कि भाई हर एक डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल जो है कॉलेज स्थापित किया जाएगा, तो इसी कड़ी में जो है महेंद्रगढ़ ज़िले के कोरियावास गांव में जो है एक मेडिकल जो कॉलेज है वो लगभग बन के तैयार हो गया है, और इसमें जो है 800 करोड़ की लागत आई है और ये 80 एकड़ में बनाया गया है। और जो डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला जी, उन्होंने कहा है कि इसकी जो ओपीडी है और इसकी जो कक्षाएं हैं वो अगले सत्र में जो है वो शुरू हो जाएंगी। और इसके साथ ही हरियाणा में जो है इसके बाद जो है नारनौल के कोरियावास, जींद, करनाल और भिवानी में, इनमें भी जो है मेडिकल कॉलेज जो है स्थापित किए जा रहे हैं, और जल्दी इनमें ओपीडी और उसकी दूसरी सुविधाएं इसमें शुरू हो जाएंगी। ये याद करने वाले हैं कौन कौन से, एक तो कोरियावास, नारनौल, जींद, करनाल और भिवानी, इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर। आगे देखिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जो कि काफ़ी फेमस है, इसको जो है विश्वविद्यालय के इंदिरा चक्रवर्ती गृह विज्ञान महाविद्यालय ने, इसके अंतर्गत जो महाविद्यालय है, देश भर में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 के लिए जारी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में 42वां जो है स्थान प्राप्त किया है। विश्वविद्यालय के इंदिरा चक्रवर्ती गृह विज्ञान महाविद्यालय ने, ठीक है, ये जो NIRF है, जो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसमें 42वां स्थान प्राप्त किया है और हरियाणा में ये प्रथम है। तो आगे देखिए इसमें, तो इस विश्वविद्यालय के नाम बहुत सारी उपलब्धियां पहले भी हैं, और अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक जो है मैं इस वीडियो के लास्ट में जो है इसके डिस्क्रिप्शन में देख लेना, वो ब्लॉग का है, उसमें सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, उसमें आप पढ़ सकते हैं जाकर के। और आगे देखिए अब इसमें गुरुग्राम में एसोचैम द्वारा आयोजित किया गया एक्सेलरेट हरियाणा 2022 इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस तथा हरियाणा MSME एक्सीलेंस रिकॉग्निशन जो है कार्यक्रम वो मनाया गया। इसके जो चीफ थे वो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी थे। ये इसको आप याद रख लेना, एक्सेलरेट हरियाणा 2022 इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस तथा हरियाणा MSME एक्सीलेंस रिकॉग्निशन कार्यक्रम, ये थोड़ा सा याद रख लेना आप लोग। उसके बाद देखिए प्रतिवर्ष जो हरियाणा सरकार है, उन्होंने जो है 2 करोड़ पौधे लगाने का जो है टारगेट रखा है। इसमें जो है 30 लाख जो पौधे हैं वो लोग जो है अपने घरों के आसपास लगाएंगे, और इनको जो है निःशुल्क ये पौधे बांटे जाएंगे। हरियाणा में जैसे एक अभियान की शुरुआत की गई है जिसको अमृत सरोवर बोलते हैं। इसके जो 22 ज़िले हैं, 22 ज़िलों के अंदर करीबन जो 2200 जोड़ है, उसके आसपास भी जो है तीर्थ प्रजाति के जो है पौधे लगाए जा रहे हैं। आगे देखिए अटल भूजल योजना, ये जो योजना है ये केंद्र सरकार ने जो शुरू की है ये योजना, ये इस योजना का उद्देश्य ये है कि जिस राज्य के अंदर भूजल जो है काफ़ी नीचे चला गया है, उसको ऊपर लाने के लिए, उसकी स्थिति ठीक करने के लिए ये जो योजना शुरू की गई है। तो इसमें 7 राज्य जो है इसमें चयनित किए गए, उसमें हरियाणा भी है। हरियाणा के इसमें 14 ज़िले, मतलब कि इसमें 14 ज़िले आएंगे, और इसमें लगभग 1669 पंचायतें और 36 ब्लॉक इसमें जो है कवर किए जाएंगे। अटल भूजल योजना जो है 6000 करोड़ रुपए की एक केंद्रीय योजना है, जिसमें 3000 करोड़ रुपए जो है विश्व बैंक ने दिए हैं, और 3000 करोड़ रुपए जो है केंद्रीय सरकार की तरफ से जो है दिए जा रहे हैं। और आगे देखिए अब इसमें ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये हर घर तिरंगा योजना, फिर भी आप इसको याद रख लेना। अब पॉसिबिलिटी ऐसी लग रही है आने वाले एग्ज़ाम में शायद
इसमें से कोई सवाल आ जाए। ये राष्ट्र पहले हमेशा पहले मंत्र जो है सीएम साहब ने दिया था। 13, 14, 15 अगस्त को जो है तिरंगा फहराया जाएगा हर एक घर में, हर एक इंस्टीट्यूशन में। चलिए आगे देखते हैं। हरियाणा में खेलों को बढ़ावा देने के लिए उनको ट्रेनिंग देने के लिए खिलाड़ियों को 10 डे बोर्डिंग और 8 आवासीय जो है अकादमियाँ जो है शुरू की गई हैं। और इसमें जो ट्रेनिंग लेंगे खिलाड़ी उनको पर डे जो है 400 रुपये दिए जाएंगे। और इन एकेडमी के अंदर तैराकी, ताइक्वांडो, साइकिलिंग, बॉक्सिंग, फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स, कुश्ती, फेंसिंग, वॉलीबॉल, ये जो है ये इसमें स्पोर्ट्स की जो है गतिविधियाँ रहेंगी। आगे देखिए, इसमें केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि भाई आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है, 75वां जो आज़ादी का है, आज़ादी का महोत्सव है, इसमें हर घर तिरंगा जो योजना है उन्होंने कहा है कि करीबन 20 करोड़ जो घर हैं उनके ऊपर जो है 13, 14, 15 अगस्त को जो है तिरंगा फहराया जाएगा। और हरियाणा के लगभग 60 लाख घरों पर जो है तिरंगा फहराया जाएगा। ये होम मिनिस्टर जो है अमित शाह जी ने कहा है। आगे देखिए, इसमें जो अभी राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ है उसमें करीबन 88 विधायकों ने जो अपने मत का प्रयोग किया है। इसमें 2 विधायक हैं जिन्होंने अपने मत का प्रयोग नहीं किया है, वो है श्री कुलदीप बिश्नोई और श्रीमती नैना चौटाला। ये आप याद रख लेना। हरियाणा के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार रोहतक में करीबन 500 एकड़ में फुटवियर लेदर क्लस्टर बनाएगी। बस ये याद रखना आप। रोहतक में करीबन 500 एकड़ में फुटवियर जो है लेदर क्लस्टर बनाएगी। आगे देखिए, हरियाणा पुलिस ने जो है एक ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन आक्रमण। इसके तहत जो बदमाश हैं और जो अपराधी हैं और जो बेल पे बाहर आए हैं और वो भाग गए हैं, तो उनको पकड़ने के लिए ऑपरेशन जो है आक्रमण शुरू किया है। आगे देखिए, हरियाणा के डीजीपी कौन है? श्री प्रशांत कुमार अग्रवाल। ये मैंने इसलिए डाल दिया इसमें क्योंकि जो डीजीपी में बदलते रहते हैं, तो लेटेस्ट आपके लिए क्या है कि श्री प्रशांत कुमार अग्रवाल जो हैं वो हरियाणा के डीजीपी हैं। और हरियाणा के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हिसार में पशुओं की नस्ल सुधार के लिए उत्कृष्टता केंद्र ब्राज़ील के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा पशुओं के आहार में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने के लिए कनाडा की कंपनी द्वारा एक सेंटर राज्य में खोला जाएगा, तो ब्राज़ील और एक कनाडा। ठीक है, जिसके तहत इस कंपनी का एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो हरियाणा का जल्दी जो है दौरा करेगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो इसमें मैं बता देता हूँ आपको। ब्राज़ील में वर्ष 1911 में भावनगर के राजा ने गिर नस्ल की गायों को दान के रूप में जो है ब्राज़ील को दिया था। और ब्राज़ील ने इन गायों की नस्ल का जो है सुधार किया और उन्होंने इतना सुधार किया, जो नस्ल उन्होंने सुधारी उसका नाम उन्होंने रखा गिरलैंडो। जो गाय की नस्ल थी, हमारे यहाँ से गिर लेके गए थे, गिर नस्ल की गाय, और उन्होंने इसमें सुधार करके गिरलैंडो जो है गाय की नस्ल तैयार की है, जो औसतन 15 लीटर दूध देती है। और ये बात भी सामने आई है कि इसके जो 99% जो जेनेटिक्स हैं वो गिर गाय नस्ल के ही हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें डिटेल में आप पढ़ोगे तो मेरे ब्लॉग पे जाके पढ़ लेना, उसका जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इसमें देखिए आगे जो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री श्री नितिन गडकरी जो है, इन्होंने सीएम मनोहर लाल खट्टर के साथ 3 राष्ट्रीय राजमार्ग जो है लोगों को अर्पित किए। और इसकी लागत कितनी आई थी? 3,450 करोड़ रुपए। और ये 3 कौन कौन से हैं? एक तो है गुरुग्राम से लेकर के सोना तक, ठीक है, एलिवेटेड हाईवे। और NH11 पर रेवाड़ी से अटेली मंडी 4 मार्गी है। और जो तीसरा है खेरड़ी मोड़ से भिवानी बाईपास होते हुए हालुवास गांव, ठीक है जी। ये तीनों याद रख लेना, ये एग्जाम में आ सकता है। और हरियाणा सरकार ने पेड़ों से लगाव रखने वाले और पर्यावरण को संरक्षित रखने वाले लोगों के लिए दर्शन लाल जैन पर्यावरण अवार्ड की जो है शुरुआत करी है। ये भी याद रख लेना भाई। तो ये पेड़ पौधों के बारे में पहले ही बताया था, लेकिन दोबारा बता देता हूँ कि हरियाणा सरकार हर साल 2 करोड़ पौधे लगाएगी। और
वर्तमान समय में प्रेजेंटली क्या है 7.14% जो एरिया है वो हमारा वन का एरिया हरियाणा का, लेकिन जो सरकार इसको 20% पर जो है लेकर के आएगी। तो इसने इसमें बहुत सारे इनिशिएटिव्स किए हैं कि हरियाणा ये भी कहा है कि जो किसान 1 एकड़ में जो बाग लगाएगा उसको प्रति एकड़ 3 साल तक जो है 10,000 रुपये का जो है मुआवजा देगी सरकार। और साथ ही साथ पतंजलि योग पीठ के सहयोग से मोरनी क्षेत्र में 50,000 एकड़ में जो है औषधीय जो है पौधे जो है वो लगाए जाएंगे, उसकी स्कीम बना ली गई है। और 75 साल से ज़्यादा आयु के वृक्षों के लिए जो है पेंशन भी शुरू कर दी है। ये बहुत पहले कर दी थी, मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ इसको। तो वो जो हर साल जो है जो 75 साल से ज़्यादा के आयु के जो पौधे हैं उनको उनके रख रखाव के लिए जो है करीबन 2500 रुपये जो है हर साल जो है वो पेंशन दी जाएगी। और जो एक योजना मैंने बताई थी अमृत सरोवर, जो 22 जिलों के अंदर करीबन 2200 जोड़ों के ऊपर बड़, पीपल, नीम और पिलखन के जो है पौधे वो लगाए जाएंगे। और प्रदेश भर में बनाए जाएंगे ऑक्सीवन। जैसा कि पता है कि कोरोना के दौरान ऑक्सीजन की बहुत भारी कमी हो गई थी और सरकार का ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो इसमें क्या है कि इसके तहत 5 एकड़ से 100 एकड़ पर जो है सैकड़ों पौधे लगाए जाएंगे। इसी कड़ी में जो है पंचकुला, करनाल, सोनीपत और यमुनानगर में ऑक्सीवन बनाए गए हैं और भविष्य में आगे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जो है ये बनाए जाएंगे। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट है, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया था कि भाई एक जो पौधे की जो कीमत है उसकी करीबन 72 लाख रुपए जो है उन्होंने मानी है, क्योंकि वो 72 लाख की जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं पूरी उम्र के अंदर। आगे देखिए, हरियाणा जो सरकार ने जो है गरीब बच्चों के एजुकेशन के लिए एक स्कीम इन्होंने लॉन्च की है। इस स्कीम का नाम है चिराग, मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान। इस स्कीम के तहत क्या है कि इस बजट में 20,000 करोड़ रुपए जो है सरकार ने रखे हैं स्कीम के लिए, नहीं पूरी एजुकेशन के लिए। तो उसमें कहा है कि भाई जिन पेरेंट्स की जो है जो इनकम 1,80,000 रुपये है या उससे कम है तो वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। वो जो बच्चे जो सरकारी स्कूल में जो पढ़ रहे हैं जो बच्चे, वो प्राइवेट स्कूल में जो अपनी एजुकेशन जो अच्छे तरीके से जो है प्राप्त कर सकते हैं। ये इस स्कीम की जो है एक ख़ास बात है। और इसमें क्या है कि स्कीम के अंदर जो पैसे दिए जाएंगे, जो दूसरी से 5वीं तक के जो बच्चे होंगे उनको प्रति छात्र 700 रुपये और 6ठी से 8वीं तक के प्रति छात्र जो है 900 रुपये और 9वीं से 12वीं तक जो है 1100 रुपये जो है प्रति माह की दर से जो इनको दिए जाएंगे। और प्रदेश में 381 जो निजी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, उनमें करीबन 24,987 सीटें हैं। उन सीटों को जो है इसमें भरा जाएगा। और अगला देखिए, इंग्लैंड के बर्मिंघम में 28 जुलाई से कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हो रहे हैं। हरियाणा में जो है 2022 और 23 के अंदर जो सेना की भर्ती की जो प्रक्रिया वो पूरी हो चुकी है और इसके तहत सबसे पहले जो है 4 जिलों में शुरुआत इसकी की जाएगी। हिसार में 11 से 25 अगस्त 2022 तक जो है इसमें भर्ती की जाएगी। उसके बाद अम्बाड़ा, भिवानी और रोहतक के अंदर जो है ये भर्ती की जाएगी। और आगे देखिए, उचाना के नागरिक जो सिविल हॉस्पिटल है उसमें ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है जो प्रत्येक घंटा 15 मीट्रिक क्यूब ऑक्सीजन जो है उसकी उत्पादन क्षमता, यानी कि 250 लीटर ऑक्सीजन इस प्लांट में जो है जनरेट होगी। आगे देखिए, इसमें पंचकुला को गुरुग्राम और फरीदाबाद की तर्ज पर जो है विकसित किया जाएगा। इसके लिए पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है बनाई गई है। उसके जो चेयरमैन है वो मुख्यमंत्री रहेंगे। और उसके बाद देखिए, इसमें हरियाणा जो परिवहन विभाग है उन्होंने एक ऑनलाइन जो वेबिनार श्रृंखला जो है शुरू की है। उसका नाम क्या है, दुर्घटना रहित हरियाणा में युवाओं का दायित्व। ये जो है इन्होंने एक वेबिनार श्रृंखला जो है इन्होंने शुरू करी है और ये इसकी शुरुआत जो है 20/7/2022 से और ये 4 सितंबर तक जो है ये चलेगी। तो ये जो मैंने हरियाणा करंट अफेयर्स आपको बताया ये 16 जुलाई से 20 जुलाई तक का था। अगर कोई ये डिटेल पढ़ना चाहता है तो मैं फिर कह रहा हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं लिंक डाल देता हूँ ब्लॉग का, आप उस पर जा कर के इसको पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।